नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हरियाणा के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन सदन के भीतर और बाहर भारी हंगामा देखने को मिला। कार्यवाही में लगातार बाधा डालने और नारेबाजी करने के आरोप में विधानसभा अध्यक्ष ने 8 कांग्रेस विधायकों को सत्र से सस्पेंड कर दिया। इस बड़ी हालत है कि प्रशासनिक कार्रवाई के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर कड़ा प्रहार किया। हुड्डा ने आरोप लगाया कि विधानसभा के मुख्य गेट पर विधायकों के साथ हाथापाई की गई, जो लोकतंत्र पर सीधा हमला है। हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड में अब गैंगस्टर नेटवर्क का नाम सामने आने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक पोस्ट के जरिए कुख्यात गोगी गैंग ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। इसके साथ ही गैंग ने पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए दहशत फैलाने की कोशिश की है। पुलिस विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है और साइबर सेल वायरल पोस्ट की सत्यता की पड़ताल कर रही है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हरियाणा सरकार ने प्रदेश की महिलाओं और बच्चों को एक बड़ा और खास तोहफा दिया है। सरकार के आदेशानुसार हरियाणा रोडवेज की सभी साधारण और एक्सप्रेस बसों में महिलाओं के साथ साथ 15 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त सफर की सुविधा शुरू कर दी गई है। बहनों को अपने भाइयों के घर आने जाने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए सभी प्रमुख बस स्टैंडों और डिपो पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। पड़ोसी देश नेपाल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और जलप्रलय के कारण बिहार के सीमावर्ती इलाकों में भयंकर बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए गंडक बैराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं, जिससे हर सेकंड करीब 79 लाख लीटर पानी निचले इलाकों की ओर छोड़ा जा रहा है। जल संसाधन विभाग और स्थानीय प्रशासन ने निचले क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी करते हुए प्रभावित गांवों को खाली कराना शुरू कर दिया है। विधानसभा सत्र के दौरान विपक्षी विधायकों ने काले कपड़े पहनकर और हाथों में तख्तियां लेकर सरकार की नीतियों के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। विपक्ष के इस विरोध प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने तीखा पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता भली भांति देख रही है कि कांग्रेस केवल राजनीतिक ड्रामा कर रही है और जनहित के वास्तविक मुद्दों से भाग रही। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार हर सवाल का तर्कसंगत जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। शामली में जिम के बाहर प्रसिद्ध हरियाणवी गायक अंकित बालियान पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना से हड़कंप मचा हुआ है। वारदात की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 अलग अलग विशेष टीमों का गठन किया है। पुलिस की ये टीमें आसपास की सभी सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही। प्राथमिक सुरागों के आधार पर हमलावरों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी गई है ताकि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जा सके। हरियाणा सरकार ने देश के अग्निवीरों के हित में एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया है। राज्य सरकार ने आधिकारिक घोषणा की है कि सेना से सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों को हरियाणा की सरकारी नौकरियों में सीधी प्राथमिकता दी जाएगी। इस फैसले को तुरंत लागू करने के लिए सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों को पत्र जारी कर खाली पड़े पदों की विस्तृत जानकारी जल्द से जल्द भेजने के सख्त निर्देश दिए हैं ताकि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। मानसून सीजन के जारी रहने के साथ ही प्रदेश में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पूरे राज्य में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। विशेष रूप से बुजुर्गों और छोटे राज्य में खिलाकोड़ के बाद दौरान बने हैं। बच्चों के बचाव के लिए एक विस्तृत हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है। सभी सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आवश्यक दवाओं तथा आइसोलेशन वार्ड तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। पेरिस ओलंपिक के समापन के बाद भारत ने अब मिशन 2036 की तैयारियां आधिकारिक रूप से शुरू कर दी हैं। खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में खेल संस्कृति को और अधिक मजबूत तथा व्यापक बनाना होगा। प्रधानमंत्री ने सभी खेल संघों और एथलीटों का आह्वान किया कि वे अभी से जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं की खोज शुरू करें ताकि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अधिक से अधिक पदक हासिल कर सके। देश के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी दर्ज की गई है। आज के कारोबार के दौरान चांदी 2299 रुपए की बड़ी छलांग लगाते हुए ऐतिहासिक स्तर 2,44,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। औद्योगिक मांग में अचानक आई तेजी और वैश्विक बाजारों के सकारात्मक संकेतों के कारण दामों में यह उछाल आया है। सर्राफा कारोबारियों का मानना है कि आने वाले त्योहारों पर मांग बनी रहने से कीमतें और बढ़ सकती हैं।
विधानसभा गेट पर सुरक्षा कर्मियों और कांग्रेस विधायकों के बीच हुई तीखी बहस तथा धक्का मुक्की को लेकर राजनीति काफी गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने गंभीर आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों का अनुचित इस्तेमाल करके विधायकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधियों को अपनी बात रखने से रोकना बेहद निंदनीय है। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि परिसर की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का पालन कराया गया था। यमुनानगर स्थित माइनिंग साइट पर फर्जी बिलिंग के जरिए 50 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि अवैध रूप से निकाली गई खनन सामग्री को वैध दिखाने के लिए नकली कागजात और फर्जी पर्चियों का सहारा लिया जाता रहा था। इस बड़े फर्जीवाड़े के उजागर होने के बाद माइनिंग विभाग और विजिलेंस की संयुक्त टीम ने जांच तेज कर दी है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि मामले में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले प्रदेश के 78 चयनित शिक्षकों को इस वर्ष राज्य स्तरीय स्टेट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सरकार द्वारा दिए जाने वाले इस पुरस्कार के तहत प्रत्येक शिक्षक को 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि और 2 स्पेशल इंक्रीमेंट प्रदान किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने पुरस्कार विजेताओं की सूची जारी करते हुए बताया कि इन शिक्षकों ने शिक्षण पद्धति और छात्रों के सर्वांगीण विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है। बैंकिंग सेक्टर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां सुभाष चंद्रा मामले में 22,000 करोड़ रुपए के विशाल कर्ज को महज 6.5 करोड़ रुपए में सेटल करने की तैयारी चल रही है। यदि यह समझौता अंतिम रूप लेता है तो इससे बैंकिंग सेक्टर को लगभग 99.9% का भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ेगा। वित्तीय विशेषज्ञों और विभिन्न बैंकिंग संगठनों ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली आगामी अंडर 19 क्रिकेट सीरीज के लिए भारतीय टीम की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। घोषित टीम में भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाजों राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग के बेटों को भी जगह मिली है। युवा राहुल द्रविड़ जगह मिलेगा नाथा और शर्मा है। जगह में पूर्व दिग्गज बल्लेबाजों को भरती सादा साथ वगैरह मिली है और वीरेंद्र सहवाग के बेटों को दिग्गज बल्लेबाजों के बेटों को भारत को अब शर्मा। प्रतिभाओं से सजी इस टीम से खेल प्रेमियों को काफी उम्मीदें हैं। क्रिकेट प्रशंसकों का मानना है कि इन प्रतिभावान युवा खिलाड़ियों के आने से टीम का संतुलन मजबूत होगा और घरेलू परिस्थितियों में सीरीज जीतने में मदद मिलेगी। 2 बहनों के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने निचली अदालत द्वारा मौत की सजा पाए चारों आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में पूरी तरह बरी कर दिया है। उच्च न्यायालय ने अपने प्रतिशाली आदेश में स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा। अदालत के इस फैसले के बाद चारों बरी किए गए व्यक्तियों को तुरंत जेल से रिहा करने का आदेश जारी कर दिया गया है। टोहाना नगर परिषद में अपनी लंबित मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों का उग्र प्रदर्शन 22वें दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों के बढ़ते गुस्से के बीच प्रदर्शनकारियों ने चेयरमैन और कार्यकारी अधिकारी के दफ्तर में भारी मात्रा में कचरा फेंक दिया, जिससे पूरे कार्यालय परिसर में काम पूरी तरह ठप हो गया। कर्मचारियों का साफ कहना है कि जब तक उनकी प्रशासनिक और वित्तीय मांगें पूरी नहीं की जाती, तब तक यह अनिश्चितकालीन हड़ताल और प्रदर्शन इसी तरह जारी रहे। रोहतक की जिला एवं सत्र अदालत ने महम से आईएनएलडी के पूर्व विधायक बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान को 15 साल पुराने एक चर्चित हत्याकांड मामले में दोषी करार दिया है। वर्ष 2011 में हुई इस आपराधिक वारदात को लेकर अदालत ने लंबी सुनवाई के लिए बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद पूर्व विधायक को हिरासत में ले लिया गया है और सजा की अवधि पर अदालत आज अपना अंतिम निर्णय सुनाएगी। अमेरिका ने ईरान पर अब तक के सबसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की आधिकारिक घोषणा की है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि यह सख्त कदम क्षेत्रीय सुरक्षा और परमाणु गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। वैश्विक बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम का सीधा असर भारत के व्यापारिक संबंधों और ऊर्जा आयात पर पड़ सकता है। भारत को अपनी कच्चे तेल की आपूर्ति और चाबहार पोर्ट परियोजना के लिए नई रणनीतियों पर काम करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू संकेतों के बीच भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में नरमी देखने को मिली है। आज 10 ग्राम सोने के भाव में 610 रुपए की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद सोना गिरकर 1,61,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया है। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जारी उतार चढ़ाव और मुनाफा वसूली के कारण दामों में यह कमी आई है, जिससे खरीदारों को थोड़ी राहत मिली।
नूंह में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विजिलेंस की टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने बिजली निगम के एक फोरमैन को नया ट्रांसफार्मर लगाने के बदले 14,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर ली। शिकायतकर्ता ने विजिलेंस से संपर्क कर आरोप लगाया था कि आरोपी कर्मचारी पैसे लिए बिना काम करने से मना कर रहा था। विजिलेंस ने जाल बिछाकर आरोपी को दबोच लिया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बादली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक ने मानसून सत्र के पहले दिन सरकार के सुरक्षा अमले पर अभद्रता और धक्का मुक्की करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस घटना के बाद से सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक तनाव काफी बढ़ गया है। विपक्षी दलों का कहना है कि सत्र के दौरान जनहित के मुद्दों को उठाने से रोकने के लिए इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पूरी तरह निराधार बताया है। आगामी प्रमुख त्योहारों को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने आम यात्रियों को एक बड़ी राहत दी है। यात्रियों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से दिल्ली सराय रोहिल्ला से राजस्थान के रींगस के बीच एक नई विशेष अनारक्षित ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। इस स्पेशल ट्रेन के चलने से खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं और दैनिक यात्रियों को आवागमन में काफी सुगमता होगी। रेलवे ने ट्रेन का समय पत्रक भी जारी कर दिया। भारतीय शेयर बाजार में आज ऑटो और पावर सेक्टर के शेयरों में अच्छी हलचल देखने को मिली। प्रमुख वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी अशोक लेलैंड की मासिक बिक्री के आंकड़ों में आई तेजी के बाद ब्रोकरेज फर्मों ने शेयर पर खरीदारी की सकारात्मक सलाह दी है। इसके अलावा पावर सेक्टर के कई मजबूत स्टॉक्स में निवेशकों की ओर से लिवाली का रुझान रहा। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार बुनियादी ढांचे के विकास और औद्योगिक मांग बढ़ने से इन शेयरों को समर्थन मिल रहा है। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र बद्रीनाथ और माणा के ऊपरी हिस्सों में स्थित 219 ग्लेशियरों पर वैज्ञानिकों ने गंभीर खतरा जताया है। आपदा प्रबंधन टीम और भू वैज्ञानिकों द्वारा किए गए सर्वे में ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने और उनके स्वरूप में बदलाव के चेतावनी भरे संकेत मिले हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि तापमान में लगातार वृद्धि के कारण इस क्षेत्र में अचानक फ्लैश फ्लड या भूस्खलन की घटनाएं घट सकती हैं, जिसके लिए सतर्कता की आवश्यकता है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि तापमान में लगातार वृद्धि के कारण इस क्षेत्र में अचानक फ्लैश फ्लड या भूस्खलन की घटनाएं घट सकती हैं, जिसके लिए सतर्कता की आवश्यकता है। नारनौल के घाटासेर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। इस हमले में एक युवक को 4 गोलियां लगीं, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया। घायल युवक को गंभीर हालत में तुरंत पास के नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। विधानसभा परिसर के बाहर पेपर लीक और धार्मिक स्थलों में चंदा चोरी के आरोपों से जुड़े पोस्टरों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने विधानसभा घेराव की जोरदार कोशिश की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी संख्या में तैनात पुलिस बल और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी धक्का मुक्की हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन और बैरिकेड्स का सहारा लेना पड़ा। इस विरोध प्रदर्शन के कारण मुख्य मार्ग पर काफी देर तक यातायात प्रभावित रहा। प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने एक नया रोड मैप तैयार किया है। विभाग की योजना के अनुसार राज्य में अब साल में 3 बार हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस कदम से शिक्षण की भी बताया कि कर्दी को कामी कर रही है। तैयारी कर रहे युवाओं को समय पर परीक्षा देने और अपनी पात्रता सुधारने के भरपूर अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी स्कूलों में खाली पड़े अध्यापकों के पदों को भरने की प्रक्रिया में भी तेजी आएगी। नूंह की जिला अदालत ने करीब 8 साल पुराने एक दर्दनाक हत्या के मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। कोर्ट ने अपनी गर्भवती पत्नी की निर्मम हत्या करने के आरोपी पति को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने अदालत में पर्याप्त और मजबूत सबूत पेश किए, जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी। पीड़ित परिवार ने कोर्ट के इस फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए न्याय मिलने की बात कही है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण यानी जीएमडीए ने शहर के सार्वजनिक स्थानों से अवैध कब्जों को हटाने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। प्राधिकरण की टीमों ने प्रमुख सड़कों, फुटपाथों और गहरे गड्ढों का विस्तृत सर्वे करने के बाद बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सड़कों के किनारे किए गए किसी भी प्रकार के अवैध अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माना तथा कानूनी कार्रवाई होगी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज के निजी ड्राइवर के बेटे के साथ ठगी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। पीड़ित को गैर कानूनी तरीके से अमेरिका भेजने का झांसा देकर जालसाजों ने 50 लाख रुपए हड़प लिए। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोप के खिलाफ धोखाधड़ी और इमिग्रेशन एक्ट के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ट्रैवल एजेंटों के इस गिरोह की तलाश में पुलिस टीमें अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं।
यमुनानगर में बहुचर्चित फर्जी माइनिंग परचेज केस की जांच के सिलसिले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई वाली विशेष जांच टीम ने खनन विभाग के दफ्तर पर छापा मारा। जांच टीम ने लगातार 4 घंटे तक दफ्तर के रिकॉर्ड, पर्चियों और कंप्यूटर डेटा को बारीकी से खंगाला। अधिकारियों का कहना है कि जांच में कई अहम दस्तावेज और अनियमितताएं पाई गई हैं, जिनकी विस्तृत रिपोर्ट जल्द ही संबंधित उच्च अधिकारियों और अदालत को सौंपी जाएगी। पथरादेवी में नवनिर्मित हुतात्मा स्मृति स्मारक का भव्य समारोह में उद्घाटन संपन्न हुआ। इस विशेष अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर गोवा मुक्ति संग्राम में अपने प्राण न्योछावर करने वाले सभी सत्याग्रहियों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने कहा कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों का बलिदान हमेशा आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति और निस्वार्थ सेवा की प्रेरणा देता रहेगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल के जयंती अवसर पर वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने उनके ऐतिहासिक योगदान को याद करते हुए एक बयान दिया है। किरण चौधरी ने कहा कि चौधरी बंसीलाल को हमेशा आधुनिक हरियाणा के मुख्य शिल्पकार के रूप में याद किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने राज्य में बिजली, सड़क और नहरों का जाल बिछाकर विकास की मजबूत नींव रखी थी। उन्होंने कहा कि उनके पद चिन्हों पर चलते हुए प्रदेश को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पंचकूला के एक बुटीक में हुई महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने पिछले 15 दिनों से हत्या की पूरी प्लानिंग रची थी। आरोपी को अपनी पत्नी पर शक था, जिसके चलते उसने इस भयानक वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया है और आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की विभिन्न यूनियनों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 5 दिन का अल्टीमेटम जारी किया है। कर्मचारियों का स्पष्ट कहना है कि यदि निर्धारित समय के भीतर उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो वे 5 और 6 सितंबर को पूरे राज्य में पूर्ण चक्का जाम करेंगे। रोडवेज यूनियनों की मुख्य मांगों में नई बसों की खरीद, खाली पदों पर पक्की भर्ती और पुरानी पेंशन योजना को लागू करना शामिल है। शाहाबाद की डेहा कॉलोनी में एक 16 वर्षीय किशोर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस टीम की धक्का मुक्की के कारण तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया, जिससे उसकी जान चली गई। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उच्च पुलिस अधिकारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर परिजनों को शांत कराया और निष्पक्ष जांच के आदेश दिए। आज का राशिफल, मेष, वृषभ और मिथुन। आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा। कार्यक्षेत्र में थोड़ी सावधानी बरतें और लेन देन के मामलों में जल्दबाजी न करें। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। कर्क, सिंह और कन्या, आज आपको व्यापार और आर्थिक मोर्चे पर बड़ी सफलता मिल सकती है। रुका हुआ धन वापस आने के योग है। सेहत पर ध्यान दें। तुला, वृश्चिक और धनु, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। नए अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन विरोधियों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। मकर, कुंभ और मीन, अध्यात्म और सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति की खुशखबरी मिल सकती है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। आपका आज का दिन शुभ और मंगलमय हो।